बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं और हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं। हज हो रहा है, इस हज के मौके पर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है स्वीडन के अंदर? यानी आप सोचिए उन्होंने कैसा इवेंट चूज किया है। स्वीडन के अंदर अलाउ कर दिया गया है कि ईद उल अजहा के ऊपर जाएं चंद इंतहा पसंद जो सफ़ेद फार्म है वो जाकर कुरान मजीद को मस्जिद के बाहर जला डालें। और इसका कोर्ट ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है, पुलिस को भी अलाउ कर दिया है। और पुलिस ने वो जो गैदरिंग होने जा रही है जिसमें कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जलाने जा रहे हैं, उसको अलाउ कर दिया है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये असल में सबसे ज्यादा उन्होंने बदला मुसलमानों से तो ले रहे हैं, लेकिन तुर्की के साथ ज्यादा इसका मसला है। हुआ यूं है कि पिछली दफा तुर्किश एम्बेसी के सामने जब इन्होंने कुरान मजीद को जलाया था, तो उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उस वक्त हंगामा बरपा आ गया था और मुसलमानों ने स्वीडन की बायकॉट कर दिया था प्रोडक्ट्स का। और उसके बाद अर्दोगान ने कहा था कि किसी सूरत नेटो के अंदर स्वीडन को शामिल ना किया जाए। अब स्वीडन ने असल में बिड की हुई है कि उन्होंने नेटो में शामिल होना है और तुर्की के साथ उनके फड्डे चल रहे हैं। स्वीडन ये कह रहा है कि तुर्की को निकाले नेटो से। ये मुस्लिम जो मुल्क है ये असल में इंतहा पसंद है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे हैं और इस्लामोफोबिया की बदतरीन जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल वो पैदा हुई है। अब वो कह रहे हैं जी कुरान मजीद को हमने जलाना है और हम जलाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ये मामला होगा। अब इनके पीछे जो ताकतें बैठी होती हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक जाकर बनता है इजराइल के साथ। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पिछली मर्तबा भी जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी ज्यादा पिछली दफा भी खराब थी। यानी वो जब जिस शख्स ने जलाया था उसने ओपनली ऐलान किया था कि भाई हम ये करेंगे, और उसने अपनी सिंपैथी ईसाइयों से, यहूदियों से और दीगर मज़ाहिब से जारी की। लेकिन उसने कहा जो इस्लाम है असल में ये फसाद की जड़ है। अब स्वीडन में हुआ क्या है, देखिए स्वीडन में जब खास तौर पर ये वबा फैली थी तो उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर स्ट्रेटजी डिफरेंट अपनाई जिससे वहाँ पर सूरत हाल उनकी इकोनॉमी भी बेहतर रही, मामला भी बेहतर है। अब हो यूँ रहा है कि यूरोप के अंदर इस वक्त आ रहा है रिसेशन आ रहा है यूरोप के अंदर, और पूरे का पूरा यूरोप उसकी लपेट में आ रहा है, जो खास तौर पर यूक्रेन की जंग के साथ इन्होंने किया। अब वहां पर हालात ये पैदा हुए हैं कि अब उसको डाइवर्ट करने के लिए यानी वो सारे के सारे अपनी हुकूमतों ने इनकी, आप देखिए उनकी हुकूमत अलाउ कर रही है, उनकी कोर्ट अलाउ कर रही है। हमें ये कहा जाता है कि जी वो बड़े मुहज़्ज़ब हैं और फलाना है, हमारा तो खैर आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। और खुदा का वास्ता है उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर स्वीडन के अंदर ये वाक़या हो रहा है तो खुदा का वास्ता अपना मुल्क ना जला देना, अपनी प्रॉपर्टीज ना कर देना। जो तुम जाहिलों का काम होता है कि वहां वो काम करते हैं, एहतजाज करें, जिसने तुर्की के अंदर एहतजाज शुरू हो गया और दुकान उनको कहे सड़कों पर आ जाओ। उन्होंने कहा कि स्वीडन की एम्बेसी का घेराव करें और हमने वहां पर ऐसा एहतजाज करना और मैं यूरोप को हर जगह पर जाकर करूंगा एहतजाज। असल में वो तुर्की को उकसाते हैं। और तुर्की के बाद जब पाकिस्तान के अंदर मामला था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो इसको लेकर उठते थे। इसके अलावा तो दुनिया में कोई बात नहीं। उसके अलावा क्या होगा, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा दो हल्के हल्के बयान दे देंगे। लेकिन आप देखिए उन्होंने इवेंट कौन सा चूज किया। सारी दुनिया इस वक्त हज को फॉलो कर रही है, गैर मुस्लिम भी फॉलो कर रहे हैं, छुट्टियां हैं हर जगह पर। मुस्लिम ममालिक में तो स्पेशली है, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी मुसलमानों के लिए बड़ा रिलीफ है। तो इस सूरत हाल के अंदर वहां पर भी कुर्बानी जारी है और उन्होंने इवेंट चूज किया है हज का। अब वो कह रहे हैं कि हज के दिनों में जितने दिन है, ईद के खास तौर पर उन्होंने कहा इन ईद के दिनों के अंदर कुरान मजीद को जलाया जाएगा, उस गैदरिंग की इजाजत दी जाएगी, उसकी कवरेज पूरी दुनिया के अंदर हम करेंगे और हम सारी दुनिया को कहेंगे कि आओ तुम भी अपने अपने ममालिक के अंदर ये काम करो। अब उसके बाद आप देखिएगा ये जो लहर है ये उठकर इंडिया भी जाएगी। लोग कहते हैं जी इंडिया जाएगी वहां पर एहतजाज, कुछ भी नहीं दुनिया कर सकती। पहले आप बताइए, इस बंदे ने ये जो कुरान मजीद जलाया था, हमने उसका क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया हमने उसका। मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है। अब असल में खास तौर पर इसके पीछे जो मोटिव होता है वो असल मोटिव होता है कि मुसलमानों को उकसाना। देखिए यूरोप के अंदर हो ही रहा है कि यूरोप में एक प्रॉब्लम आ गई है कि वहां पर उनकी जो नस्ल है वो नहीं बढ़ी, उनके पास लोग नहीं है, वहां पर बच्चे पैदा नहीं किए,
या वहाँ पर वो बगैर शादी के रहते हैं, तो मुसलमानों की बड़ी है वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा। और ये चाहते हैं कि मुसलमान रिएक्ट करें, जब वो रिएक्ट करें तो हम इनको दहशतगर्द साबित करें और इनके यूरोप आने के ऊपर पाबंदियां आयद की जाए और या इनको दबा कर रखा जाए, क्योंकि मुसलमान वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता 2040-45 तक भरपूर अक्सरियत में होंगे और हो सकता है सारे अगले मुसलमान ममालिक जो इस वक्त सूरत हाल में देख रहे हैं यूरोप पूरा मुसलमान हो जाए, क्योंकि अगर आपके हुक्मरान वहाँ पर मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे तो मामला आगे चलेंगे। ये असल में वहां पर उनको फिक्र खाई जा रही है और इसको उन्होंने कहीं ना कहीं तो काउंटर करना है। ये उन्होंने एक सूरत हाल किया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी बाकी यूरोप के अंदर भी ये मामला, आप जरा अंदाजा कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, छोड़िए इस बात, ये कश्ती का हालिया जो वाकया हुआ पाकिस्तान का, सारे यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए बेताब है। वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात ये है कि हम तुम लोगों की जो किताबें उसको जलाते हैं और तुम आने के तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर करप्ट लुटेरे हुक्मरान बैठे हुए हैं, या तुम्हारे मुल्क के अंदर निज़ाम बड़ा गंदा है, या तुम्हारे मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह की वो बातें करते हो, कहते तुमने हमारे मुल्क में आना ही आना है, तो हमें तुम यहाँ पर आकर कहते हो इतना शौक है तो यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अब उसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। स्वीडन की जो एम्बेसीज हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उनके बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इवन के पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया। स्पेशली जो तुर्की के अंदर उनकी एम्बेसी है स्वीडन की, वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया है कि मुसलमान इस वक्त ईद के दिनों में उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने जाकर एहतजाज करना है। अब आप सोचिए कि उसके बाद ये कोई ना कोई इवेंट क्रिएट कर देंगे वहां पर, और फिर उसके बाद ये, अब मिसाल के तौर पर वो जो बंदा है जो भी जलाने के लिए आगे आता है, फिर उसके बाद खुदा न खासा कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट करेंगे जिससे मुसलमानों के ऊपर नाम डालेंगे जी देखिए हम तो कह रहे थे मुसलमान है, और इवन के उस बंदे के ऊपर कोई जाली हमला भी करवा दे, या इवन के कोई मुसलमान उठकर कुछ ऐसी सूरत हाल करता है तो फिर ये कहते हैं कि जी ये देखो ना हम तो कह रहे थे कि मुसलमान बुरे हैं फलाना। भाई आप एक सिंपल सी बात बता दें, आप ये इवेंट कर क्यों रहे हैं? आपको इतना मसला है तो आप एक काम कीजिए, जिस तरह कुरान मजीद में आपको डायरेक्ट चैलेंज दिया गया, इस जैसे को सूरत बनाकर तो लाओ, या इसको तुम लोग करके तो दिखाओ, कोई चैलेंज करो। आप ये देखिए कि हालिया हम सब ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह ये हालिया जो टाइटन की सबमर्सिबल है वो जमीन की तह में गहराइयों में जाकर वो घर हुई है। और सूरह नूर की आयत 40 के अंदर अल्लाह पाक ने बता दिया था कि लहरें हैं और उसके बाद एक लेयर है, वेव्स है, और उसके बाद यहाँ तक उनके अल्फाज है कि यहाँ तक अगर आप अपना हाथ देखेंगे तो आपको अपना हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान मजीद ने जो 1440 साल पहले बात की थी, दुनिया आज उसको तस्लीम कर रही है। मेडिकल साइंस हो या कोई और साइंस हो, वो ना घुटने टेके हुए हैं हर एक चीज के आगे। तो आपके पास एक इतनी हाईएस्ट नॉलेज वाली किताब है, उससे फायदा उठाएं, बजाय आप उसको जला रहे हैं और आप इसको कह रहे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि उन्होंने अब ये चीज बार बार कर दी है कि उन्होंने देख लिया कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, वो बस रिएक्ट करना चाहते। इस चक्कर में वो दुनिया भर के अंदर किसी जगह के ऊपर कुछ जाली हमला करवा देंगे और उसके बाद कहेंगे देखो मुसलमानों ने किया है, या कुछ सही भी उठकर कर देता है तो फिर उसके बाद आप रिएक्ट करवाते हैं, ये भड़काते हैं और कहते हैं जी सारी सूरत हाल में आप देखिएगा अब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू होगा, पुरअमन एहतजाज करें जैसे तुर्की में हो रहा है, जैसे दुनिया भर में होता है। ये नहीं है कि आपने अपनी बिल्डिंग जला देनी है या आप अपनी मोटरसाइकिलें जला दें। ऐसी जहालाना जो सोच है उससे खुदा का वास्ता अपने आप को पीछे रखें और अपनी जाहिलाना सोच से पूरी कौम को भी बचा कर रखें। ये सारी सूरत हाल के अंदर हमने इस बात को देखना है कि हम इंटरनेशनल सतह पर क्या करें। अब करें हम बाइकआउट, सारे स्वीडन का करें बाइकआउट, और उसके बाद पता चले और बड़े लेवल पर आप सारे मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के लीडर OIC को बुलाएं और कहीं हमने इनको नहीं छोड़ना और इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जाएं, फिर मामला सेट होगा। लेकिन अगर वही हरकतें हमारी है, अंडर द टेबल डील है, ऊपर से हल्के हल्के बयान है, एक छोटी छोटी ट्वीट है, मजम्मत करते हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, चलो जी उसके बाद वो ठक करके काम खत्म। अगर ये हरकतें करनी है तो फिर छोड़ दें, फिर आप इसी तरह जलील होते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।